अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक ही मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, ये बात तो यकीनन आपके इल्म में है कि नवाज शरीफ साहब अदालती फैसले के नतीजे में सियासत से ताहयात नाअहल हुए हैं और इसी तरह मरियम नवाज भी अदालती फैसले के नतीजे में चूंकि कन्विक्टेड है, इसलिए वो कानूनी तौर पे कोई इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती। चुनाचे नून लीग की जो तमाम तर उम्मीदें हैं अब वो वाबस्ता हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, और उनका ख्याल है कि अगर शहबाज शरीफ साहब भी कन्विक्टेड हो जाते हैं तो उनकी सियासत का यकीनन जनाजा निकल जाएगा। चुनाचे उन्होंने अब आखिरी कार्ड्स खेलना शुरू कर दिए हैं। दोनों अतराफ से मुकाबला सख्त हो चुका है। इमरान खान साहब भी कई बार कैबिनेट की मीटिंग में शहजाद अकबर साहब से ये सवालात कर चुके हैं और उन सवालात का तसल्ली बख्श जवाब न मिलने की सूरत में ही इमरान खान साहब ने शहजाद अकबर से इस्तीफ़ा तलब किया था। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मेरे सामने डॉक्यूमेंट्स का एक पलंदा सामने ले आते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस बाकायदा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के सबूत मौजूद हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के, और शहबाज शरीफ साहब के केस में जो है 100 से ज़ायद गवाहान मौजूद हैं। यानी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अगर सबूत हों, रिटन डॉक्यूमेंटेड सबूत हों और 100 गवाहान जिसमें खुद गवाही देने के लिए तैयार हों, उसके बावजूद भी वो केसेस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहे। चुनाचे यही सवालात इमरान खान साहब ने जब किए तो शहजाद अकबर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, क्योंकि उन तमाम तर सवालात का मंतकी नतीजा नाजरीन ये था कि प्रोसिक्यूशन की गलतियां थी, प्रोसिक्यूशन मजबूत नहीं थी और हर इदारे में ऐसे चंद लोग मौजूद थे, हर इदारे में जो शरीफ खानदान के वफादार हैं, चुनाचे वो भी इन केसेस में गड़बड़ करते रहे हैं। अब उन अफसरान के मुतालिक बताना शहजाद अकबर साहब का काम था कि वो इमरान खान साहब को इस हवाले से मुकम्मल तौर पे ब्रीफ करते कि सर इन अफसरान को जब तक ट्रांसफर नहीं किया जाता तब तक शहबाज शरीफ साहब के केसेस जो हैं वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकते। खैर, ये तो एक बैकग्राउंड था जो आपको बताना जरूरी था। अब नाजरीन, नून लीग ने राना सनाउल्लाह ने, डेफिनेटली राना सनाउल्लाह दस्ते रास हैं, सीधी बात है, मरियम नवाज के भी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के भी। तो राना सनाउल्लाह ने बाकायदा एक धमकी दी है। धमकी यह दी है कि अगर शहबाज शरीफ को सजा दी गई, शहबाज शरीफ को नाअहल किया गया, तो हम अदालतों का घेराव करेंगे, हम उस जज का घेराव करेंगे जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला देगा, जो शहबाज शरीफ को कन्विक्ट करेगा, जो शहबाज शरीफ को सजा देगा, हम उस जज का भी जो है घेराव करेंगे। तो ये खुल्लम खुल्ला मीडिया टॉक की है और बाकायदा खुल्लम खुल्ला जो है ना धमकियां दी हैं अदालतों को, पूरे के पूरे अदालती निजाम को उन्होंने धमकियां दी हैं और जजेस को जो है सिंगल आउट किया है कि जो भी जज ऐसा करेगा उसकी भी खैर नहीं है। फिर आगे चल के शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब को नाअहल करना चाहते हैं, इमरान खान नाअहल करना चाहते हैं और जो भी इस गंद में, इस गंदे धंधे में उसका साथ देगा हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। यानी यहां पे 2-3 किस्म के वार कर लिए राना सनाउल्लाह साहब ने, नून लीग ने। राना सनाउल्लाह के जरिए नून लीग ने अपना नैरेटिव, अपना पॉलिसी बयान दे दिया है। एक तो ये कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि देखें जी, अदालतों का और इमरान खान साहब का गठजोड़ है। ये तो भाई आपने इल्जाम लगा दिया, आप कह रहे हैं कि अदालतों के जरिए सजा होगी और इमरान खान साहब दिलवाएंगे, तो फिर तो आपने अदालतों पे बराह रास्त या अटैक कर दिया। ये तो तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। मैं समझता हूं कि हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को इस बयान का नोटिस लेना चाहिए, इस मीडिया और प्रेस टॉक का नोटिस लेना चाहिए और उन्हें तलब करना चाहिए तौहीन अदालत के केस में कि भाई आप आए, आपके पास क्या कंक्रीट एविडेंस और सबूत मौजूद है कि हम इमरान खान साहब के साथ गठजोड़ करके शहबाज शरीफ को सजा देना चाहते हैं। और दूसरा, उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है
कि देखें, ये बात तो जैसे मैंने एक बैकग्राउंड बता दिया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस बहुत मजबूत हैं, किसी भी वक्त उन्हें सजा हो सकती है मुमकिन तौर पे। तो अगर जब सजा हो जाएगी तो फिर ये कहेंगे कि देखें, हमने तो पहले ही कह दिया था ना, हमने तो पहले ही कह दिया था कि इमरान खान साहब जो है वो सजा दिलवाना चाह रहे हैं, हमें तो पहले ही पूरा यकीन था, इसलिए इनके साथ जो है ना सियासी इंतकाम वाला मामला हुआ है, इसलिए शहबाज शरीफ से सियासी इंतकाम लिया गया है, तो ये आगे का रास्ता हमवार करना चाहते हैं। इस तरह के बयानात देकर किस तरह जो है ना ये चालाक हैं लोगों को जो है ना लोगों को बेवकूफ बनाने में, तो ये एक रास्ता हमवार करने के मुतरादिफ है। बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब का ये बयान डेफिनेटली तो इन्हें अदालत के जुमरे में आता है और अदालत को, मुअज़्ज़ज़ अदलिया को इसका बहरहाल नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि आम शहरी इस तरह के बयानात का कतई तौर पे तस्वुर भी नहीं कर सकता और यह अदालत की क्रेडिबिलिटी के लिए बजाते खुद जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और राणा सनाउल्लाह साहब के बयान का तीसरा पहलू यह हो सकता है कि इन्हें अब यकीन हो चला है कि शहबाज शरीफ साहब भी शायद जो है वो कन्विक्ट होने जा रहे हैं और उनका बचना जो है वो मुहाल हो चुका है। तो ये तीनों पहलू राणा सनाउल्लाह साहब के बयान से जो है ना मुमकिन तौर पे निकलते हैं। आप खुद भी उनके बयान से नतीजे का इस्तिनबात और इस्तिखराज कर सकते हैं। तो आपका अपना भी एक पॉलिटिकल व्यू है, इंटेलेक्चुअली आप चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब तो पाकिस्तान की जो कौम है और एक एक बच्चा जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा सियासी तौर पे बलूगत तक पहुंच गया है, तो इन लोगों की चालाकियों और मकारियों को अब पूरी तरह वो समझ गया है। अब राणा सनाउल्लाह साहब आगे ये भी कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब चाहते हैं कि गलिया हो जाए सुन ते विच मिर्जा यार पिरे। नवाज शरीफ साहब नायल हो चुके हैं, मरियम नवाज कन्विक्टेड हो चुकी हैं, अब इमरान खान साहब चाहते हैं कि शहबाज शरीफ मेरे रास्ते से हट जाएं ताकि मेरे मुकाबले में मुतबादिल के तौर पे वजीर आजम का कोई उम्मीदवार ही ना हो। तो ये बहरहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और राणा सनाउल्लाह साहब के बयान के चंद नुकात थे जो मैंने आपकी खिदमत में आज की इस वीडियो में पेश किए। बाकी इस पार्टी की पूरी सियासी तारीख है कि किस तरह अदालतों पे हमलावर होते रहे हैं, किस तरह शहबाज शरीफ साहब मलिक क़य्यूम के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू करके मुखालिफिन को, सियासी मुखालिफिन को, आसिफ जरदारी को सजाएं देते रहे हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ नहीं मान रहे, जल्दी जल्दी इस केस का फैसला करें और 7 साल उनको सजा दें। तो इस तरह की बातें, अदालतों पे हमले और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सज्जाद अली शाह को जो है एक रात के लिए जेल में भेजने की ख्वाहिश, ये नवाज शरीफ साहब कई बार इसका इजहार कर चुके हैं। गौहर अयूब साहब ने अपनी किताब में जो है इस हवाले से पूरा वाकया लिखा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। मेरे ख्याल में नून लीग इस तरह की जबान इस्तेमाल करके जिस तरह राणा सनाउल्लाह साहब ने अभी इस्तेमाल की है, एक बार फिर माजी की तरफ जकन लगाना चाहती है, लेकिन उन्हें इल्म होना चाहिए कि अब माजी का अहया दोबारा नहीं हो सकता। अब पाकिस्तानी अवाम बाशऊर हो चुकी है और उनके इस किस्म के किसी भी किस्म के इकदाम की जो है वो हिमायत नहीं करेगी। नाज़रीन, फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।